सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सवनकार। आज मैं आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 48 लेके आ रहा हूँ भाइयों। अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था जोधपुर अध्यक्ष महोदय श्री माननीय आदरणीय मेरे भाई साहब शिव प्रकाश जी, बुधलाल जी, कुकरा साहब, इनसे मेरी खास मुलाकात है साहब। शिव प्रकाश जी साहब, पहले तो मैं आप अभिनंदन और आभार करूँ साहब, आप टाइम में टाइम काढ़ने हमारे सीरियल ऊपर आपने मुलाकात देवनो मैंने सौभाग्य प्राप्त दिया। आपका धन्यवाद जो आपने मेरे को इस मौका दिया। भाई साहब, आप अपने मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज संस्था अध्यक्ष महोदय हो और आप समाज काम में सदा जुड़ी रहो। और मैं यो जानना चाहूँ, आज तक आपने जीवन काल में अपने सुधार समाज के हित में आप किन किन काम करिए है? मैं पिछले लगभग 25-27 साल से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैंने 1995 में युवा संघ के अंदर पार्टिसिपेट किया। उसमें मैं कोषाध्यक्ष पद पे वोटिंग के आधार पर जीता। फिर मैंने रेगुलर अध्यक्ष युवा संघ का अध्यक्ष बन के काफ़ी समय काम किया। और इस बाबत जब भी मैं युवा संघ में था, लगभग 8-10 साल युवा संघ में रहा, तो मैंने नई नई योजना बनाई बच्चों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए। जो भी मेरे को लगा कि ये होना चाहिए समाज के अंदर, पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो आगे आना चाहते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करना, विधवाओं को सिलाई मशीन देना, बुजुर्ग बेरोजगारों को जो वृद्ध है उनको पेंशन देना वगैरह वगैरह योजना बना के उनको देता था। उस दरमियान हमने जोधपुर के अंदर हर साल एक ऐसा मेला करते थे जिसमें महिला पुरुष जितने भी 5 साल से लगाकर 60 साल तक के जो भी महिला पुरुष आते थे, उसमें हम जैसे क्रिकेट है, महिलाओं के लिए म्यूजिक चेयर है, बच्चों के लिए सांप सीढ़ी है, लूडो है, जलेबी दौड़ है, और युवाओं के लिए क्रिकेट, शतरंज, ऐसे कई इंडोर गेम हम करते थे। 8-10 दिन का वो होता था मेला। उसमें हम राजस्थान लेवल पे क्रिकेट के टूर्नामेंट कराते थे और बच्चों को और महिलाओं के लिए जोधपुर के जितने भी थे उनको इकट्ठा करके सब हम साथ बैठ के उनका खाने पीने का इंतजाम करना, उनका रहने का इंतजाम करना और एक दूसरे को नज़दीक लाने की कोशिश करते थे। तो हमारी यही है कि समाज के अंदर जितने भी बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़े। अगर उनको कोई प्रकार की तकलीफ़ हो तो हमारे पदाधिकारी से बात करके हम उनकी भरपूर सहायता करेंगे। उसके अलावा हमने कई बच्चों को कॉपी, किताबें, स्कूल ड्रेस, स्कूल फीस वगैरह वगैरह हमने सेवा समिति में मैं अध्यक्ष था रेगुलर, तो उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया। उसमें हमने बच्चों की स्कूल की फ़ीस, किताबें, कॉपियाँ और इसके अलावा और भी उनका सहायता करनी थी हम करते थे। उसी कड़ी में हमने जो विधवा औरतें थी उनको हम पेंशन देते थे, जो विधवा बेरोज़गार थी महिलाएं उनको हम सिलाई मशीन देते थे। इस प्रकार हमने सेवा समिति में काफ़ी काम किया। और मैंने लगभग फिर समाज में मैंने आया। समाज में आने के बाद मैंने लगभग कई प्रकार के सामूहिक मतलब लगभग 12 या 15 मैंने सामूहिक ब्याह किए, जिसमें जब भी मैं अध्यक्ष था किसी से भी 1 रुपया चंदा नहीं लिया और बगैर चंदे लिए हुए हम ये सामूहिक ब्याह कराते थे, किसी प्रकार का चंदा नहीं। उसी दरमियान अगर कोई महिला वधू बोलती है हमारे पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो हम उनसे निःशुल्क जोड़ा पंजीयन करते थे और उनको पूरे जोधपुर ही नहीं पूरे राजस्थान और पूरे भारत से लोग आते थे। लगभग मेला लगता था, कुंभ मेला लगता ना, कुंभ मेला ऐसा लगता था। तो हमने काफ़ी काम किया। हमारी इच्छा यही है कि नया युवा है वो आ गया है और जो हमने किया हमारे से बढ़कर वो काम करे तो और भी चाहते हैं अच्छा होगा। अब लगभग हम ये काम कर रहे हैं। हम समाज के अंदर ज़मीन भी ले रहे हैं, समाज का भवन भी बन रहा है नांदेड़ी में, हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। और भी आने वाले लोगों को कहते हैं भाई वो भवन बन रहा है नांदेड़ी में, तो उसमें लोग तन मन धन से सहयोग करें और इस भवन को पूर्ण करके हमारी इच्छा है कि एक ज़मीन और ली जाए, वहाँ भी एक भवन बने, छात्रावास बने, महिलाओं के लिए कुछ वहाँ रियायतें होनी चाहिए। बुजुर्ग जो
घर से बेघर हो गए, उनके लिए एक आश्रम के रूप में वहाँ पर उनको खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए। मेरी तो यही राय है। फिर समाज जो चाहेगा वही होगा। हमारा तो कहना यही है कि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा आके सहयोग करें और एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ होना नहीं है। मैं कैसा हूँ, आप कैसा हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। समाज का काम करोगे तो ही समाज का अच्छा लगेगा। हमारे और भी समाज हैं, जैसे माली है, सुतार है, बिश्नोई है, जाट है। उनकी एकता देखो, उनके हर जगह भवन बने हुए हैं, हर जगह उनकी संस्थाएं अच्छी अच्छी है, उनके राजनीतिक में लोग आए हुए हैं। हमारे समाज के अंदर ऐसा कोई अभी तक राजनीतिक में नहीं आया जो समाज का भला कर सके। तो हम तो चाहते हैं अच्छा पढ़े, कलेक्टर बने, अफसर बने, बड़ा और नेता बने, मंत्री बने और समाज की सहायता करें। फिर हमने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का मुझे अध्यक्ष बनाया गया था प्रदेश, श्री बहादुर सिंह जी माहेश ने। मैं उसमें भी मैं पिछले 6 साल से अध्यक्ष हूँ। मैंने जोधपुर में अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ की मीटिंग बुलाई थी पिछले साल। लगभग पूरे हिंदुस्तान से लोग पधारे। उनको 3 दिन का यहाँ रहने का, खाने का पूरा व्यवस्था की गई थी और एक बहुत शानदार मीटिंग हुई। मेरे कहने से कुछ नहीं, वो लोग कह रहे हैं हमने आज तक हिंदुस्तान में इतने घूमे हैं, जो मीटिंग जोधपुर में हुई, जोधपुर वासियों ने की, वो हमने आज तक ऐसी मीटिंग नहीं देखी, ऐसी व्यवस्था नहीं देखी, ऐसा खाना नहीं देखा। तो मैंने कहा भाई जोधपुर समाज कर रहा है, मैं कौन होता हूँ करने वाला। तो हकीकत में जोधपुर समाज ने किया है और वो करते रहेंगे। मेहमानों का आदर हमारा कर्तव्य करना। हम तो ही चाहते हैं बाहर से आवे, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें। उनको मालूम पड़े भी जोधपुर में हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो भी है अभी पुष्कर में जो भवन बन रहा है उसमें भी हम लोग सहयोग कर रहे हैं। और भी भाइयों को बोलते हैं भाई पुष्कर में जो भवन बन रहा है ऐतिहासिक भवन होगा, तो उसमें भी लोग ट्रस्टी बन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ ट्रस्टी बने और उस भवन को जल्दी से जल्दी तैयार करें। एक हिंदुस्तान का पहला भवन बनेगा, इसमें उन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। वहाँ पर जो भी है वहाँ से पैसा इकट्ठा हो के हर प्रांत, हर जिले में और हर जगह जाएगा। उनके बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए, कोई भी लिए, वहाँ से आपको सहायता मिलेगी। तो अभी आप सभी पुष्कर भवन के लिए तैयार रहे और वहाँ जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टी बने और पैसे दे के उसको जल्दी से जल्दी तैयार कराओ। श्री माननीय हमारे भाई साहब ने जो अपने मनोगत व्यक्त किए, उन्होंने कहा है कि समाज का कार्य अकेला नहीं होता है, सभी मिलकर करना पड़ता है। और उन्होंने कहा है कि जोधपुर समाज जो है सदैव सामाजिक कार्य में अग्रसर रहता है। और भाई साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हो कि इन्होंने अपना जीवन समाज के नाम कर रखा है। आप कभी भी जाइए, इनके पास समाज के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और इन्होंने जो कहा है पुष्कर में हमारा जो भवन बन रहा है वाकई में एक ऐतिहासिक होगा। और उन्होंने जो कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़े ट्रस्टी बने और जितना ज़्यादा सहयोग हम वहाँ दे सकते हैं। जैसे कि जयपुर में भी हमारे बच्चों के लिए शिक्षा सदन हो रहा है, वहाँ 10 तारीख का उद्घाटन है, वहाँ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और मैं तो यही कहूँगा भारतवर्ष में जहाँ भी हमारे सामाजिक कार्य होते हैं, हमारे भामाशाह सभी समाज बांधव उनसे जुड़े और उन्हें सहयोग दें। पिछले 2 साल से जोधपुर में यानी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना आ गया था, जब कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता था। तो ऐसे कुछ हमारे समाज के बंधु थे जिनके रोज़ लाने और रोज़ खाने वाली व्यवस्था थी। तो हम लोगों को मालूम पड़ा भी ये कहाँ जाएंगे। 3-3 महीने तक लॉकडाउन था, उनके पास खाने पीने का कोई साधन था नहीं। तो हमारे ऐसे समाज ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया, भाई जो भी इच्छुक है कि भी हमारे को राशन सामग्री वितरण की जाए। तो हम लोगों ने समाज के सब भाइयों ने मिलकर, जोधपुर वालों ने घर घर जाके राहत खाद्य सामग्री उनको वितरण की। जगह जगह जहाँ भी जोधपुर के 40 किलोमीटर के रेंज के अंदर जिसका भी फ़ोन आया कि साहब मेरे को ज़रूरत है सामान की, खाने पीने की, तो हम लोगों ने वहाँ पर जाके दिया बगैर किसी के नाम लिए। भी हम कहाँ दे रहे हैं, हमने किसी को नहीं बताया कि हम किस आदमी को दे रहे हैं। हमने किसी का नाम ना लिखा, ना हमने किसी को बताया। खाली हम तो फ़ोन आता था, हम वहाँ पहुँच जाते थे और दे देते थे। ना ही हमने सेल्फी ली उसकी। हमने जो भी सामग्री वितरण किया उसका कोई भी फोटोग्राफर नहीं किया। हमने किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि हम क्या कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है। तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रहेगी। आगे भी भविष्य में और कोई सब काम पड़ेगा तो हम ऐसे ही समाज की सेवा करते रहेंगे। और आने वाले पीढ़ी को भी कहते हैं कि निःशुल्क समाज की सेवा करो, वही सबसे बड़ी सेवा है। भाई साहब, मैं आपके माध्यम से हमारे जो युवा पीढ़ी है समाज री
जिको आज अपारे सामाजिक कार्य में चेजा जड़ो उनो सहयोग नहीं मिले है, वे अपारे संगठनों दूर हुए है। तो आप एड़ो संदेश दो कि जिको अपारी जो युवा पीढ़ी है वो अपारे सामाजिक मन से जुड़े और अपारे समाज में जुड़े, जिको अपारे युवा शक्ति स्ट्रांग होवे, मजबूत होवे। अब भी जो आने वाली युवा पीढ़ी है, मैं तो ये चाहता हूँ सबसे पहले वो पढ़ाई करे। आज अपने समाज के अंदर पढ़ा लिखा कोई भी नहीं है भी तो मैं मानता हूँ 2% 3% होंगे। तो हम चाहते हैं कि मेरे समाज के बच्चे जो भी है, बच्चा है बच्ची है, पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ो। किसी को भी आर्थिक सहायता चाहिए वो हम लोग करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई लिख कर आगे बढ़े और बड़े से बड़े अफसर के रूप में या नेता के रूप में उभरे और समाज की सेवा करें। और उन जो पढ़े लिखे हैं उनके अच्छे अंक आ रहे हैं, उनको अगर कोई किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो हमारे समाज पदाधिकारी से आके बात करें, हम उनकी भरपूर सहायता करेंगे। कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहकर उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई साहब ने जो कहा है कि कोई भी संगठन युवा पीढ़ी के हमेशा साथ रहती है, युवा पीढ़ी की अवहेलना नहीं करती है, तो मैं युवा भाइयों से एक ही कहूँगा कि आप अपने आप को कम ना समझें। आप जो हो समाज की रीढ़ की हड्डी हो, आप आगे आइए, आप पढ़ाई में आगे आइए, हर क्षेत्र में आप आगे आइए, साथ में हमारे समाज से भी जुड़िए, जिससे कि हमारे समाज के संगठन को मजबूती मिले, शक्ति मिले। तो कोई भी समाज की, प्रदेश की, देश की जो शक्ति होती है युवा शक्ति होती है। और मैं हमारी युवा शक्ति को एक ही कहूँगा कि आप आगे आए, हम आपके साथ हैं, हम आपके खंधे को खंधा मिला के चलेंगे। ऐसे हमारे भाई साहब के उद्गार है, ऐसे इनकी भावना है। और मैं धन्य हूँ कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे भाई हैं जो ये अभी इन्होंने कहा है कि हमने कोरोना काल में बहुत मदद की, मगर एक भी सेल्फी नहीं ली, एक भी फ़ोटो नहीं लिया, ना किसी परिवार का नाम लिया कि हमने किसे मदद की, क्या की। ये इनका बड़प्पन है। फिर तो आजकल साहब हम देखते हैं अगर कोई एक केला आता है ना, केला भी दान करता है तो वो उसकी फ़ोटो फेसबुक पे डालता है और कहता है कि मैंने केला दान किया है। मगर हमारे समाज के अध्यक्ष महोदय साहब, इनकी संगठना जो कोरोना काल में हर समय समाज के लिए मदद के लिए आगे आती है, मगर उनका एक ही ध्येय, हमें हमारा नाम नहीं करना है, अब हमारे फ़ोटो नहीं खिंचवाने हैं, फेसबुक पे नहीं डालना है। हम किसी गैर के काम में नहीं आ रहे, हम अपने भाई के, हमारे परिवार के काम आ रहे हैं। तो आज मैं बड़ा गौरवान्वित हूँ कि हमारे मरुधर भूमि के जोधपुर के अध्यक्ष महोदय मेरे चैनल पे आए और उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर संदेश दिया कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। तो यही है था कि अभी जो भी समाज के बंधु हैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज के अंदर वो उनके लिए प्रयास करें, बच्चों के पढ़ाने का प्रयास करें। और जो नई पीढ़ी आ रही है, जितना पढ़ के आगे बढ़ेंगे उतना ही समाज और उनको फ़ायदा होगा। और मैं धन्यवाद करूंगा राजेंद्र जी का जो आज मुझे मौका दिया इस चैनल पे। जय अजमेर, जय। आज हमारे मरुधर भूमि के अध्यक्ष महोदय शिव प्रकाश जी कुकरा साहब, उपाध्यक्ष महोदय दत्तात्रेय जी डावर साहब, महामंत्री मोहन जी डावर साहब, उपमंत्री हेमंत जी माहेश साहब, कोषाध्यक्ष महोदय मोहर चंद जी जंगलुआ साहब हमारे समाज की ये भूषण है। और ये जो हमारे भाई बंधु हैं ये खाली अपने फ़ोटो नहीं लगवाते, सब मिलके काम करते हैं। मेरी इनसे सबसे बात हुई, इन्होंने एक ही कहा, राजेश जी आप हमारा किसी का भी इंटरव्यू लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप हमारे भाई का लोगे, शिव प्रकाश का तो भी चलेगा, दत्तात्रेय का लोगे तो भी चलेगा, मोहन साहब का लोगे तो भी चलेगा, हेमंत साहब का लोगे तो भी चलेगा, और मनोहर साहब का लोगे तो भी चलेगा, हम सब एक है। और मैं इतना खुश हुआ कि इनकी एकता देख के मैं बाग हो गया साहब। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज आगे बढ़े और हम सब एकता में रहें। एकता, अखंडता, भाईचारा की जय हो। सभी भाइयों बहनों को पुनः एक बार जय अजमेर जी, जय स्वर्णकार।